नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मुझे मालूम है दीदी जो थंबनेल में टर्म था उसको सुनते ही आप चौंक गए होंगे कि चाइना का दीदी से क्या कोई इंटरनल और बहुत ही झोलदार संबंध है या कोई दिक्कत है या फिर क्या एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी चल रही है। नहीं, मैं आपको बता दूं, वहाँ ये हमारी जो भारतीय दीदी हैं, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन दीदी से इसका कोई संबंध नहीं है। दीदी एक टेक फर्म है, एक कंपनी है जो कि चाइना में बहुत बड़ा स्टेक होल्ड करती है। उस दीदी के साथ क्या हो रहा है, क्यों दीदी के साथ ऐसा हो रहा है, दीदी क्या करती है, दीदी का क्या डोमेन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दीदी 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 मैं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन इन दीदी का उन दीदी से कोई संबंध नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा, चाइना जो वर्तमान समय में है वो एक टेक फर्म है दीदी, जिसकी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये दीदी की इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी में ये कहां कहां काम आ सकता है। पहला चीज है, जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो वो है भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट के, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनपे इम्पैक्ट का एक एग्जांपल बनता है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, भारत और चाइना का, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि चाइनीज कंपनीज को बैन करना, तो ये इंडिया और उसके नेबरहुड के साथ रिलेशन में एक इम्पैक्ट करता है। तो आज की तारीख में जो टेक फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं, उनकी जो मोनोपोली है, उनकी जो एक्शंस हैं, उनकी जो डेटा सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो देश हैं, नेबरहुड है या फिर अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ रिलेशंस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जैसे अगर हार्ले डेविडसन का मैं एग्जांपल लूं, तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस में हार्ले डेविडसन एक बहुत बड़ा टिपिकल केस आया था, जिससे कि उन रिलेशंस में उस समय जो नेगोशिएशंस थी उन पे काफी चैलेंजिंग सिचुएशन आई थी। तो इस तरीके से ये जो रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उनमें भी ये टॉपिक जो है काम का बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जीएस 3 में 3 चीजें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जहां आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहली चीज है इंटरनल सिक्योरिटी की बात है कि रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। नॉन स्टेट एक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दैट एमएनसीज जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स में भी आती हैं। जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है या फिर फेसबुक जैसी जो कंपनीज हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे इंपैक्ट करती हैं। सोशल मीडिया जैसे ओवरऑल कहते हैं, फेक न्यूज का जो इम्पैक्ट है, या फिर जो अगर हम बात करें अफवाहों की, रूमर्स की जो बात करें, या जो कोई इस तरीके से एंटी नेशनलिस्ट स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो इमोशंस है वो गवर्न करने की बात करें, तो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस आते हैं। सेकेंड जो नेक्स्ट है वो, अब मैंने एग्जांपल दे दिया कि सोशल नेटवर्किंग की जहां बात आती है, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपैक्ट करती हैं। और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की बात है। साइबर सिक्योरिटी में डेटा प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी। ऐसे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऐसी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि यूपीएससी कई बार इससे सवाल पूछ लेता है और कभी भी बिग डेटा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी जो चीजें उन पे सवाल पूछ सकता है। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई हिंदू ने भी ये न्यूज कवर की कि दीदी सेज ऐप टेक डाउन में हिट रेवेन्यू। जो अदर यूएस लिस्टेड चाइनीज फर्म है उनकी भी प्रोबिंग हो रही। तो मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि दीदी के साथ क्या हुआ, दीदी के साथ ऐसा क्यों हुआ और दीदी पे क्या इंपैक्ट है, चाइनीज गवर्नमेंट है उसका क्या अप्रोच है। एक और न्यूज देखते हैं, ब्लूमबर्ग है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। दीदी शोज चाइना's टेक जायंट्स मस्ट फर्स्ट आंसर टू बीजिंग। सीधी सीधी बात है। और ये समझिए, ये चाइना के टेक जायंट हैं, ये चाइनाइज कंपनी ही हैं जिन्हें बीजिंग को आंसर देना होगा कंप्लीटली। पहले भी पूरा आंसर देते थे, ऐसा नहीं था कि पहले आंसर नहीं देते थे, लेकिन अभी भी उन्हें पूरा आंसर देना होगा। तो ये बहुत ही कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ही हार्ड कंट्रोल जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो करना चाहती है। अब अगर हम बात करें 100 वर्ष हुए हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, तो उस 100 वर्ष के दौरान अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है। जो जिनपिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं। और जो अभी जो रिलेशन चल रहे हैं चाइना यूएस में और जो अदर कंट्रीज में वेस्ट के साथ में, इवन आफ्टर द जो चाइनीज वायरस या फिर जो वुहान वायरस जैसे कहा गया है ट्रम्प द्वारा, जो कि है कोविड-19, उसके कारण से चाइना में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई। और उसी दौरान चाइनीज गवर्नमेंट को यह पता चला कि कुछ जो टेक कंपनीज हैं, बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, वो
काफी ज्यादा डेटा इनकॉर्पोरेट करती हैं, वो डेटा जितना कि गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। जैसे अगर अपन कुछ समय पहले की बात करें तो अलीबाबा, जैक मा के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चली थी। अगर आपको याद हो, कुछ 3 या 4 महीने पहले आपने न्यूज सुनी हो, ऐसी देखी हो, तो उस समय काफी दिक्कत चल रही थी। तो अब ये जो दीदी है, ये क्या है ये मैं बताता हूं आपको। इससे पहले दीदी, ये जो मिंट की है वो भी रिपोर्ट है। अब बात करते हैं दीदी की। दीदी एक ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइड हेलिंग एप्स है। कहने का मतलब है कि भाई ये आपको टैक्सी प्रोवाइड करती है सामान्य शब्दों में, लेकिन ये केवल टैक्सी प्रोवाइड नहीं करती है, बहुत सारे काम करती है, इसलिए बहुत बड़ी कंपनी है चाइना में। और चाइना के जो टोटल लगभग 500 मिलियन एनुअल एक्टिव यूजर्स हैं, उनमें से 3/4 है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीजिंग केवल चाइना में नहीं, बल्कि ब्राजील, मैक्सिको जैसी 14 अदर कंट्रीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कई साल पहले दीदी और उबर कंपीट किया था चाइना में, लेकिन इस कंपटीशन के बाद मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि उबर और चाइना ने कैसे कैसे ग्रोथ की है, उबर और दीदी ने चाइना में। बट आफ्टर 2016, 2 साल की प्राइस वॉर या फिर जो कंपटीशन था, उसके बाद में दीदी ने अल्टीमेटली उबर की जो चाइना ऑपरेशंस हैं उनको खरीद लिया था। दीदी जो कंपनी है, उन्होंने जून में $4.4 बिलियन रेज किए थे। बहुत बड़ा अमाउंट है किसी कंपनी के लिए अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, और वो भी न्यूयॉर्क में। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और ये 4.4 बिलियन उसने न्यूयॉर्क से, मतलब यूएसए से, अपने पब्लिक इनिशियल आईपीओ से कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हैं यूएस के साथ संबंध में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दैट इज अराउंड $75 बिलियन। अब बात करते हैं कि दीदी और जो उबर का कंपैरिजन था। दीदी एस्टेब्लिश हुई थी 2012 में, उबर 2009 में। ये यूएस की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। फंडिंग में बता दी, और अभी फंडिंग जो है 8 राउंड में इसने 15.7, इसकी 11.6। देखिए फंडिंग में भी ये बहुत आगे है, वैल्यूएशन में थोड़ी कम है, लेकिन अब ये 2017 का जो डेटा है वो है, ये वैल्यूएशन में $69 बिलियन है। ये बढ़ती जा रही है आगे से। सिटीज जो है ये अराउंड 400 है, दिस इज मोर देन 400। बट इसके जो मंथली यूजर हैं आप ये देखिए ओवर 100 मिलियन है, और ये केवल और केवल 40.0 मिलियन तक ही कवर करती है। कोर बिजनेस सेम है दोनों के, तो कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन अब ये देखिए चाइना में जो दीदी की जो ऑक्यूपेंसी है दैट इज अराउंड 80% ऑक्यूपेंसी है, 2015 का डेटा, और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मोबिलिटी इन चाइना की बात करूं, तो दीदी ने ऐसे ग्रोथ क्यों पाई? दीदी के ग्रोथ पाने का कारण था, पहली बात है प्रीमियम सर्विस, दूसरी बात है मोर वेरिड सर्विस स्पेक्ट्रम था कि कई सारे जो सेगमेंट्स है वो प्रोवाइड करते थे। फेवरेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आप ये देखिए दीदी एक चाइनीज कंपनी है, तो चाइनीज जो कंपनी है जो उनको कंपैरेटिवली बेटर एस्टेब्लिशमेंट या बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन मिली। इसके साथ साथ दीदी ने जो ऑफर किए ऑप्शंस वो बहुत ज्यादा थे। वो बाइक्स भी ऑफर करती थी, कार टेस्ट ड्राइव भी ऑफर करती है, और ओन्ड फ्लीट भी ऑफर करती है। तो उसका जो ऑफरिंग है उसमें बहुत डाइवर्सिटी थी। तो ये 80% मैंने आपको बता दिया, और उसके जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सिटीज कवर्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, और दीदी चाइना का स्टेटस मैंने आपको दिखाई दिया। अब बात करते हैं कि दीदी ट्रबल में क्यों है। मैंने अभी आपको बताया कि यूएस से उसने लगभग जो $4.4 बिलियन जो है वो रेज किया। तो अब $4.4 बिलियन उसने रेज किया, तो चाइनीज साइबर स्पेस के जो वॉच डॉग थे उनका कहना था कि दीदी इलीगल कलेक्शन ऑफ यूज एंड पर्सनल डेटा है। पर्सनल डेटा, सारा खेल है डेटा का, बिग डेटा का सारा खेल है। अब हर कंपनी, हर बड़ी से बड़ी कंपनी, हर गवर्नमेंट अपने डेटा को सिक्योर करना चाहती है, अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, जो जहां की डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अपने यहाँ का डेटा बाहर निकलना ही नहीं देना चाहती। और उसके साथ साथ दीदी ने कहां से फंडिंग की है? जो सबसे बड़ी उसकी राइवलरी है चाइना की इस समय दैट इज यूएस है। तो यूएस से वो फंडिंग की है। तो जो साइबर स्पेस है चाइना का जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि यूएस को डेटा दें, अगर आप फंडिंग ले रहे हो वहां से तो वहां आपको अपना डेटा को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। और दीदी का जो डेटा है वो इतना ज्यादा है और इतने ज्यादा लेवल पे है कि वो यूएस को देना चाइनीज जो गवर्नमेंट है उनको बहुत हार्मफुल लगता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दीदी जो फर्म है वो कुड कंडक्ट बिग डेटा एनालिसिस ऑफ यूजर्स हैबिट्स एंड बिहेवियर, और इंडिविजुअल्स के लिए पोटेंशियल रिस्क है। खैर मजाक की बात है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि वो यूजर्स के लिए पोटेंशियल रिस्क है, लेकिन ठीक है,
गवर्नमेंट है, कह सकती है, उसका अधिकार है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसके कारण दीदी पे ये अटैक हुआ है। अब बात है वाइडर कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं देखूं, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि दो इट इज वेरी अनक्लियर कि कोई रीजन है चाइनीज गवर्नमेंट के पास, बट उन्होंने साफ साफ एक तरीके से ये तो समझा गया है कि यूजर डेटा जो है बड़ी जो कंपनीज है उनके पास रहता है, उसका मिसयूज या उसके जो राइवलरी है चाइना के, उसके द्वारा उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट सिस्टम। जैसे एग्जांपल अगर मैंने आपको पहले भी दिया था कि अलीबाबा वाला जो एग्जांपल है, उसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म बॉस ज़ेपिन जो है वो भी है, इसके साथ और भी कई चीजें हैं। फुल ट्रक अलायंस है वो भी है जो यहाँ पे रन करता है। ये जो डेटा सिक्योरिटी लॉ इनेक्ट किया था जून में इन कंपनीज के लिए, उनके हिसाब से किसी भी डेटा का जो ट्रांसफर है जो कि चाइना में स्टोर्ड है, वो बाहर की कंपनीज को देने से पहले पूरी तरीके से पूछना पड़ेगा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया चाइनीज चाहते हैं कि उनका डेटा कहीं नहीं जाए, सीधी सी बात है। तो दीदी के ऊपर ये आरोप लगाया कि उसका जो डेटा है वो इधर उधर ट्रांसफर कर हो रहा है, और ये जो लॉ अभी मैं बता रहा हूं आपको 1 सितंबर से लागू होगा। आप ये देखिए, पहले ही चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी होने के बावजूद इस पर इतनी दिक्कत है। भारत में जब ट्विटर जैसी कंपनी को, जो कि यूएस लॉ और उन सब चीजों को फॉलो करती है, तो वो हम कितने लीनियंट हैं इन कंपनीज के ऊपर, प्रश्न ये है। और चाइना देखिए, जो अपनी खुद की कंपनी, उस तक को एक एक शब्द और एक एक जो उसके विचार हैं वो तक बोलने या सोचने से पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं इस डेटा को, क्योंकि देखिए बिग डेटा आने वाले टाइम का, इंटरनेट और ये सब चीजें तो हैं, बिग डेटा इज द न्यू ऑयल। ये जो हमारे अंबानी साहब उन्होंने कहा भी है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो हमें इस डेटा को कंट्रोल करना पड़ेगा। और चाइना के बाद इंडिया जो डेटा है उसका सबसे बड़ा ओनर है वर्ल्ड में, चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा ओनर है। तो इंडिया को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जो लॉ बनाया था उसके वायलेशन पे 2 मिलियन से 10 मिलियन युआन तक का आपको फाइन देना पड़ सकता है। वास्तव में क्या चल रहा है, मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी, मैंने अलीबाबा की भी कहानी सुना दी और फाइन की भी कहानी सुना दी, सब बता दिया। और अल्टीमेटली पॉइंट इज, इनिशियली चाइनीज कंज्यूमर ध्यान नहीं देते थे कि उनका डेटा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। जैसे आज भारत में थोड़ा थोड़ा ये ध्यान देना शुरू हुआ है कि हम अपने डेटा को किसी विदेशी कंपनी को नहीं देना चाहते, और थोड़ा नेशनलिज्म या फिर थोड़ा नेशनल साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग ध्यान देने लगे हैं। तो ऐसे ही चाइनीज भी ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब दीदी से जब सवाल पूछा गया कि दीदी पे क्या इंपैक्ट होगा, तो दीदी ने ये कहा कि हाँ, रेवेन्यू चाइना में डाउन हो सकते हैं। पहली चीज देखिए, रेवेन्यू चाइना में डाउन हो सकते हैं, दीदी ने ये एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज है कि अब वो ऐप चाइना में डाउनलोड नहीं किया जा सकता। देखिए चाइनीज गवर्नमेंट को देखिए आप, उसने ऐप ही बैन कर दिया डाउनलोड होने से। लेकिन जो ऐप डाउनलोड पहले किया जा चुका है उसका उपयोग किया जा सकता है और उससे राइट्स बुक की जा सकती हैं। और एक ये है स्टॉक लेवल पे देखिए 5.3% जो उसका प्राइस लेवल था वो डाउन हो गया है। दिस इज रियली अबाउट इंफॉर्मेशन एंड एक स्पेकुलेशन। अब कर लेते हैं थोड़ा सा प्रमोशन। हमारा वन डे एग्जाम्स के लिए चैनल है डेडिकेटेड, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उससे वीडियोस देखिए, लेक्चर्स देखिए। और इसके साथ साथ हमारा एक स्टडी ग्लोज का नया ऐप है, दैट इज स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप। तो इससे आपको बहुत सारे कोर्सेज बहुत कम दामों में मिल रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत डेडिकेटेड तरीके से ये कोर्सेज बने हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।